देखिए हम लोग जो भी पूछने जा रहे हैं उसको कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। क्या कहते हैं? मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है और बीपीएससी इस कन्फ्यूजन को समझ भी गया है, यूपीएससी भी समझ गया, तो कोई ना कोई सवाल इस सिस्टम से आता ही आता है। पहले था कि मतलब नैनो तक पूछ लिया, पिको पूछ लिया, लेकिन अब जो है फेमटो और जेप्टो भी पूछा जा रहा है, तो आपको इसको तैयार करना चाहिए। दूसरा एक कन्फ्यूजन होता है कि कितना जीरो होगा, पता है ना एक कन्फ्यूजन, कि मान लीजिए 10 टू द पावर यदि हम कहते हैं -10 या -9 जो कि नैनो का है ना, तो इसमें कितना जीरो होगा? यदि 10 टू द पावर 9 होगा तो उसमें कितना जीरो होगा? क्या क्लियर है आप लोगों को? आप शांत रहिएगा। अब जैसे आशुतोष आप बताइए, मान लीजिए 10 पर पावर 9 है, तो इस पर कितना जीरो और डालना होगा? बिना सर को नीचे झुकाए सीधे बताइए। इस पे 9 जीरो और डाल दें, हुआ ना दिक्कत? पहला ही सवाल गलत हुआ। यदि यही आ जाए तो इसमें से कौन है, तो आप जीरो काउंट कीजिएगा, और जीरो में क्या हो जाएगा? हर आदमी का, किसी का 10 जीरो हो जाएगा, किसी का 9 जीरो हो जाएगा। तो जब किसी चीज़ को कीजिए तो एकदम ऐसा कीजिए कि उसमें कोई लूपहोल न रहे। पहला लूपहोल प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ गलती करना अच्छा है। जैसे इसका सीधा नियम रखिए ना कि जितना 10 पे जितना का पावर है 1 पर उतना जीरो होगा। 10 पर जितना का पावर है 1 पर उतना का जीरो होगा। कोई दिक्कत? क्योंकि नॉर्मली लोग गलती कहाँ करते हैं, वो 10 पर उतना जीरो डालते हैं, ये तो ऑलरेडी है ना, 1 पर उतना डालना, क्योंकि यह 10 के कोरस्पॉन्डिंग चल रहा है। हमारा जो सिस्टम है किस पे चलता है? 10 के कोरस्पॉन्डिंग। फिर एक दूसरा सवाल आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मार्क नहीं किया होगा, या कुछ लोगों ने किया भी होगा, कि जो ये हो रहा है ना, मान लीजिए आप 18 पे 10 टू द पावर 18 देख रहे हैं, अगला जो आ रहा है वो 10 टू द पावर 21 आ रहा है। ये चीज हो रहा है ना, उसका बाद अगला जो करेंगे वो 24 आएगा, 10 टू द पावर 24 आया होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो पद्धति है, जो मिलियन और बिलियन वाली पद्धति, हमने आपको बताया हुआ है कि 1000 के गुणात्मक में चलता है, यह मल्टीप्लाई होता है 1000 से, तो इस बीच में कुछ होता नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि वो मिसिंग है ही नहीं, कैलकुलेशन ऐसे ही चलता है। ठीक है, उसके अलावा एक जैसे जीरो का लाइन है, एक नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ये जो नीचे जाएगा और जो ऊपर जाएगा, इसमें एक को 10,000 मतलब 100,000 ऐसे करके चलता है, और एक में क्या चलता है, उसमें टीएथ लगता है। एक बिलियन है तो एक हो जाएगा बिलियनथ, ठीक है ना। तो ये तीसरा कंसेप्ट है इसका। तीन चीजें, जब माइनस वाला में रहेगा उसमें टीएथ लगेगा, और जितना प्लस वाला रहेगा उसमें 10,000 ऐसे करके चलेगा, ठीक है ना। या उसको बोला जाता है, इसको हाँ हाँ एग्जैक्टली वहाँ, जैसे इसको कहेंगे मीटर का 1 अरबवां भाग। क्या कहेंगे? मीटर का 1 अरबवां भाग। तो 3 एलिमेंट हो गया। एक एलिमेंट मैट्रिक सिस्टम में हमारा जो चलता है डेसिमल में चलता था, और जो नॉर्मल जो चलता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक सिस्टम, उसमें क्या है? 1000 के गुणात्मक चल रहा है, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम था कि यह 10 पे जो पावर होता है वह 10 पे, आप मत सोचिए, उसको सोचिए कि 1 पर उतना जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि गुणात्मक है 10 का, ठीक है। तीसरा नीचे ऊपर में, एक में जो पॉजिटिव वाला रहता है उसमें केवल 1000 100 लगता है, यहाँ टीएथ लगता है। 3 एलिमेंट हो गया नया, बाकी पूछ लेते हैं। याद हो गया ना सबको? क्योंकि यदि 5 मिनट कोई नहीं पूछने के बाद, देखिए डेट बढ़ा परीक्षा का, लेकिन आप लोगों को लगा टाइम बहुत बढ़ गया है, नहीं लगा? नहीं लगा ना? 2 दिन निकल गया, एक दिन कल और एक दिन आज, तो निकलने में टाइम लगता है, ठीक है ना। वाई किसका ये है, प्रतीक है? यक्टो। क्या स्पेलिंग है?
देखिए, जो बचपन से हम लोग को सिखाया गया है, जो 6 डिजिट सबको याद होता है, जो हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाते थे हमारे मास्टर साहब, वो ऐसे बोलते थे, मिली सेंटी, मिली सेंटी, फिर डेसी। नहीं, ये मीटर भी तो नहीं बोलना है, मिली मिली सेंटी डेसी, उसके बाद नहीं, मीटर नहीं लगाना है, उसके बाद डॉट डॉट कर दीजिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा डेका, DEC, डेका हेक्टो, हेक्टो और किलो। ठीक है, ये मीटर जो है ना वो इसके बाद लगा हुआ है, और ये मीटर यहाँ लगा हुआ है, यही ध्यान देना है। नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है कि बोलने के क्रम में जो हम लोग बोलते हैं तो ये गड़बड़ हो जाता है। मिली सेंटी डेसी मीटर याद करवाया गया है, और डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, तो 6 तो याद हो गया। क्या ये जो ये होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स। अगर पूछेगा इसका प्रेफिक्स बताइए, इसको कहते हैं प्रेफिक्स। और जो इसके जैसे मान ली मिली सेंटी है या डेसी है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है क्या होता है, सेंट। जैसे मिली से ऊपर क्या होता है, माइक्रो। तो माइक्रो का जो चिन्ह होता है उसको क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू लिखते कैसे हैं, ऐसे ऐसे, वही तो चीज, ये हो गया म्यू। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, म्यू है लेकिन, हाँ, ये इसको बोलते हैं लेवल, लेवल बोलते हैं। ठीक है, सिंबल नॉर्मल टर्म है, इसको क्या बोलते हैं, LABEL, लेवल। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं लेवल, या आप लोग सिंबल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एक करके बताइए, डेसी से बड़ा क्या होता है, सेंटी से बड़ा क्या होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, तब छोटा होता है, छोटा हो गया। मीटर जो है, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, ये तो छोटा है, क्या दिक्कत, 1000। ठीक है, चलिए, जैसे डेका और हेक्टो में कितना का फर्क होता है, एक का, तो 1 और 2 में 90 का फर्क हो जाएगा। फुल प्रूफ मतलब जिसमें बेवकूफ़ी की संभावना नहीं है, बेवकूफ़ी की गुंजाइश न बचे। जैसे वाटर प्रूफ, जिसमें वाटर की गुंजाइश न रहे, यानी जो बेवकूफ़ी को हटा दे, बेवकूफ़ी को रोक दे, दैट इज फुल प्रूफ। और लोग सोचते हैं फुल प्रूफ, हम फुल प्रूफ के साथ कह रहे हैं, यानी पूरा प्रमाण के साथ नहीं, यह फुल प्रूफ होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, जो आप लोग मिली सेंटी किए हैं, अब बताइए इन दोनों में कितना का गैप है ना। इतना दिक्कत क्यों है, इतना मुश्किल वाला काम तो है नहीं। हाँ, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जैसे मान लीजिए परीक्षा में तो फेमटो पूछेगा, लेकिन यदि पूछ दिया कि निम्न में से ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा है, डेसी मतलब कि डेका और सेंटी, डेसी और सेंटी में दोनों में से कितना का अंतर है, 0.99 का। ये सब में नहीं कह रहे कि फेमटो से भी करके देखिए, लेकिन ये शुरू के जो 6 है ना, ये बहुत कॉमन है, इनको आपको टिप पे होना चाहिए। जैसे उस दिन हमने क्लास में लोगों से पूछा कि भाई हर आदमी अपना लंबाई को 4 चीज़ें बताए, मीटर में, फीट में, सेंटीमीटर में और इंच में। चलिए 10⁻⁻24 क्या होता है, 24 जेप्टो, पहले को लेफ्टो, योक्टो। चलिए चलिए, -1
-1 बताओ, डेसी। -2, -12 पिको, ठीक है। -15, -18 एटो, -21, -24 योक्टो, यही पूछेगा ये बार, येक्टो आने की संभावना है, ठीक है। माइक्रो में माइनस पे कितना होता है? -6। मिली में -3, हाँ 3। सेंटी में 2 और डेसी में 1। वेरी गुड, ठीक है। उसी तरीके से अब आइए पॉजिटिव साइड में, 10⁻1, 3, 9, 15, 21, 24 योटा। ये लैटिन वर्ड्स है, सबका अर्थ वही है, जो 24 मतलब, हाँ उसी सब वही है, एग्जैक्टली शब्द सही है। एक्सा कितना क्यों कहते हैं? एक्सा। और ये 12 पे क्या है? 13। 15 तो पीटा है ही। मेगा किसको कहते हैं? मेगा, ठीक है। और हेक्टो 2 और डेसी -1 और डेका। अब मीटर स्क्वायर इतना किया, सब मीटर ही नहीं है, मीटर 0 हो जाएगा। देखिए ये भी एक मसला है, मीटर के टर्म, इसको सिस्टम को ही मैट्रिक कहते हैं, पूरा मीटर से ही कन्वर्ट हुआ है। ये जो भी बोल रहे हैं आप मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग ही बोल रहे हैं। अब देखिए -1 बोल रहे हैं, मतलब क्या हुआ? मीटर के मुकाबले इतना, अदरवाइज ये तो एक न्यूट्रल नंबर नहीं है। इस सब में मीटर लगा हुआ है। जैसे डेका मीटर भी है और किलोमीटर भी है, वैसे ही योटा मीटर होता है, सब में मीटर है नहीं है। जैसे पेटा मीटर, टेरा मीटर, एक्सा मीटर, गीगा मीटर, तो कहीं गीगा मीटर आ जाए तो नहीं घबरा जाना, सेम चीज। एक ये कर लिए। अब एक थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसे कैजुअल 5 मिनट कभी बाद में पूछेंगे कि गीगाबाइट क्या होता है, बाइट क्या होता है, बिट क्या होता है, इससे भी एक सवाल आता है, ठीक है। 128 के गुणक में ही क्यों रहता है 528, ठीक है ना, उस तरीके का। एक ये हो गया। दूसरा बिहार वाला आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है।